अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 15 अगस्त 2020 और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हम करने लगे हैं। यो है इसराइल यूएई डील। अब इन दोनों के दरमियान जो डील हुई है तो उस हवाले से ख़ास तौर पे जो उम्मत मुस्लिमा है वहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है कि क्यों यूएई ने जो है ना वो इसराइल से डील की है। ठीक है, अच्छा एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। आज मैं काफ़ी जो है इसको मीनिंग्स यहीं पे लिख दिए हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को डब्ल्यूपीएस ऑफिस में इशू आता था और फ़ॉन्ट का भी लोगों को इशू था, तो आज मैंने जो है ना वो यहीं पे वैसे ही लिख दी हैं इसके मीनिंग्स और ईडियम्स भी और मीनिंग्स भी। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, कल मैंने आप लोगों से ना एक शेयर की थी फ़ाइल जॉन एडिटोरियल्स के हवाले से। वो तकरीबन मेरे ख्याल में पिछले 9 महीने के एडिटोरियल और ओपिनियन थे। तकरीबन 6000 पेजेस की फ़ाइल थी और 300 MB की वो बनते थे। तो उसमें यह है कि पहले मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता होता था, 100 रुपीज़ पर मंथ वाला ये ग्रुप है। तो उसमें कुछ लोगों को इतराज़ था कि भाई आप चार्ज क्यों करते हैं। उसमें स्पेसिफिकली खासतौर पर मैं 2500 का पैकेज भी करता होता था नेट का आप लोगों को भेजने के लिए चीज़ें, क्योंकि HD क्वालिटी में यूट्यूब वीडियोस अपलोड करनी होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डाटा चाहिए होता है। तो उस पर लोगों को इतराज़ होता था। कल जब मैंने लिंक बना के भेजा है तो उस पर भी लोग और फ्री भेजा है तो उस पर भी लोगों का इतराज़ था कि भाई हम कहाँ से पैसे लाएं, इंटरनेट का वो पैकेज करा के डाउनलोड करें। तो अब मेरे लिए काफ़ी इशू है कि नॉमिनल चार्जेस लो तब भी लोगों को इतराज़ हो रहा है, फ्री में लिंक भेजो फिर भी लोगों को इशू हो रहा है। तो इसको देख लें अब क्या करना है, क्योंकि देखें अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ। 100 नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं, उस पर भी इतराज़ है, दूसरी तरफ भी इतराज़ है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही इसको आगे फिर किस तरह लेके चलना है इस दफ़ा, क्योंकि मेरा एक ग्रुप है क्योंकि 50% से ज़्यादा जो है वो फ्री लोगों को मैंने ऐड किया हुआ है। ये मुझे कह देता है कि भाई नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं उसको फ्री ऐड करता हूँ। तो तकरीबन 51 लोगों ने इस दफ़ा सिर्फ पैसे दिए हैं। 5100 रुपये आया है इस दफ़ा और इसमें से 2500 रुपये जो है ना वो पैकेज कराया है। तो उसके बाद आप देख लें फिर अब इसको क्या कंटिन्यू करना है कि नहीं, तो इसको देख लेते हैं। चलें आज से स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। ठीक है, बाकी वो लिंक मैंने दिया हुआ था वो आपने डाउनलोड करना हो तो कर लेना। वो तकरीबन 2000 के करीब एडिटोरियल्स और ओपिनियंस हैं। स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल आज का, इसराइल यूएई डील। अच्छा, अब इसमें पहले जो है वो मैं आपसे ना जो ईडीएम हैं और दूसरे मुश्किल अल्फाज उसके मायने देख लेते हैं, उसके बाद हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास इसमें है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू ये चीज़ होती है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी हमें उम्मीद ना हो। इफ़ समथिंग हैपन्स आउट ऑफ द ब्लू इट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, तवक्को ना कर रहे हो और वो हो जाए ना, तो हम कहते हैं कि जी आउट ऑफ द ब्लू हुई है। जिस तरह एग्जाम्पल है, वन डे आउट ऑफ द ब्लू शी अनाउंस दैट शी वॉज लीविंग। उन्होंने कहा एक दिन उसने अचानक आके कह दिया कि मैं ये हूँ। वो क्या है कि वो कि वो मतलब जा रही है वहाँ से, नॉट एक्सपेक्टेड और प्लान। और ये क्या था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, प्लान नहीं था, कि जिस तरह उसने अनाउंस कर दिया कि वो जा रही थी। ठीक है, ब्लॉसमिंग। ब्लॉसमिंग क्या होता है कि अगर हम कहें कि व्हेन गुड फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स ब्लॉसम दे डेवलप एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। ख़ासतौर पर रिलेशनशिप्स में जब हम ये ब्लॉसम यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि जो ताल्लुकात हैं वो क्या हैं, बेहतर हो रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ के होने को एक्सेप्ट करना। हम कहते हैं कि जी एक्नॉलेज करते हैं हम कि देयर वाज नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैमिलीज ट्रॉमा। ठीक है, सिमिलर हमारे पास क्या आता है, एक्सेप्टेंस एडमिशन। कोई चीज़ जब आप मान लेते हो तो आप एक्नॉलेज कर रहे होते हो। ठीक है, जिस तरह अगर आपको कहेगा, कोई आपको कहेगा जी आपने कोई लेटर रिसीव कर लिया और आप कहोगे हाँ जी मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, तो आप क्या है, एडमिट कर रहे हो कि हाँ मुझे रिसीव हो गया है। बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स ये होता है कि कोई चीज़ जो है वो चोरी छुपे पीछे हो रही हो ना, सामने ना हो रही हो। जिस तरह हम कहें सीक्रेटली, डिप्लोमेटिक मैनूवर्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। सिमिलर हमारे पास आ जाता है सीक्रेटली। फिर अगला वर्ड है हमारे पास क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन क्या होता है, ये भी आप इस तरह इसको कह सकते हैं, कोई काम जो है वो क्या है, छुप के हो रहा हो। करेक्टराइज्ड बाय डन इन और एग्जीक्यूटेड विद सीक्रेसी और कंसीलमेंट स्पेशली फॉर पर्पसेस ऑफ सबवर्जन और डिसेप्शन, प्राइवेट और surreptitious. Their clandestine meetings went undiscovered for 2 years. Pave the way. पेव द वे क्या होता है, जिसके लिए रास्ता बनाना। कोई काम हो रहा हो ना और हम कहेंगे जी पेव द वे, यानी कि उसको काम करने के लिए आसानियाँ पैदा करना। जिस तरह अगर हम देखें, मेक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ईजियर एज इन हर फाइंडिंग्स पेव द वे फॉर डेवलपिंग अ न्यू वैक्सीन। कि उसकी फाइंडिंग्स ने मदद की पेव द वे किया क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक नई वैक्सीन के लिए। प्रोटैगनिस्ट क्या होते हैं, कोई चीज़ जो मतलब लीडर और प्रिंसिपल पर्सन इन अ मूवमेंट कॉज एक्सेट्रा। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह 3 ममालिक थे, अमेरिका और ये हमारे पास यूएई और इसराइल। ठीक है, उन लोगों ने कलीदी किरदार अदा किया था इस डील के लिए। तो वो क्या थे, ये तीनों मुल्क क्या हो जाएंगे, प्रोटैगनिस्ट हो जाएंगे, कि वो लीड कर रहे थे इस कॉज के लिए कि दोनों ममालिक के दरमियान ना, यूएई और इसके
इसराइल के दरमियान जो है ना वो अमन डील हो जाए। हेल्ड होता है किसी चीज़ को पब्लिकली सराहा जाना, से पब्लिकली समवन और समथिंग इज़ गुड। सैंग्विन होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत क्या हो, पुरुमीद हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव हो, स्पेशली इन एन अपेरेंटली बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन। डिस्ग्रेसफुल क्या होता है? डिस्ग्रेसफुल होता है शॉकिंगली अनएक्सेप्टेबल, आ डिस्ग्रेसफुल वेस्ट ऑफ मनी। सिमिलर हमारे पास आता है शेमफुल, शॉकिंग। जियो स्ट्रेटेजिक हमारे पास होता है रिलेटिंग टू द स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड इन डीलिंग विद जियो पोलिटिकल प्रॉब्लम्स। डैगर्स ड्रॉन हमारे पास आता है कि अगर दो लोग हों और वो क्या हैं, या ममालिक हों, वो क्या है, आपस में उनकी चपकलिश होती हो, और तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, डैगर्स ड्रॉन है। अगर ये देखें, इफ़ यू से दैट टू पीपल्स आर डैगर्स ड्रॉन, यू मीन दे आर हैविंग एन आर्गुमेंट एंड स्टिल वेरी एंग्री विद ईच अदर। ठीक है। शी एंड हर मदर वर एट डैगर्स ड्रॉन, यानी कि दोनों के दरमियान जो है ना वो दोस्ताना माहौल नहीं था। तो ये हम कहते हैं कि एक दुश्मनी होना एक दूसरे की, तो हम कहते हैं कि वो एक दूसरे क्या है, डैगर्स ड्रॉन है। अलायंस क्या होता है? आप ऐसा रिलेशनशिप अमंग पीपल, ग्रुप्स और स्टेट्स दैट हैव जॉइंड टुगेदर। अलायंस होता है जो कंट्रीज, स्टेट्स आके मिलती हैं किस चीज़ के लिए, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, बाहमी मफाद के लिए, और टू अचीव सम कॉमन पर्पस, और या किसी कॉमन पर्पस को हासिल करने के लिए। सेंड अलार्म बेल्स रिंगिंग। सेंड अलार्म बेल्स रिंगिंग होता है कि टू सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग डेफिनेशन, टू मेक समवन फील वरीड और कंसर्न्ड अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो, जो ना कुछ चीज़ आपको परेशान कर दे, तो हम कहते हैं कि जी अलार्म बेल्स जो है ना वो रिंग होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि कुछ चीज़ आपको जो है क्या कर दे, परेशान कर दे। विसरल होता है हमारे पास रिलेटिंग टू डीप इनवर्ड फीलिंग्स रादर देन टू द इंटेलेक्ट, कि एक आप चीज़ होती है जो आप एक दिमाग से सोचते हो कि जी ये ऐसा सही है कि नहीं। एक चीज़ होती है हमारे पास यहाँ पे विसरल के एक इंट्यूटिवली एक आपके एक आइडिया बना होता है माइंड में। अब जिस तरह ये है ना, मतलब छोटे बच्चे भी होते हैं ना, अगर वो देखते हैं वालदैन को किसी भी चीज़ से मुताल्लिक, किसी भी पॉइंट से मुताल्लिक, तो वो क्या है, वो उनकी इंट्यूटिव फीलिंग के तहत चल रहे होते हैं, उनको बताया गया होता है, बजाय इसके कि वो अपनी सोच से, अपनी अकल से, अपने शऊर से सोचे, है ना। तो यहाँ पे भी वो बात कर रहे हैं विसरल के यो आपको, मतलब आप इंटेलेक्ट के तहत ना जाओ, यो आपका एक माइंड सेट आपका बनाओ ना, कि जिस तरह वहाँ पे है कि जी अगर आप हिंदुओं को देख लेंगे जी, वहाँ उनको शुरू से इनके माइंड में डाल दिया जाता है कि नहीं जी मुसलमान जो हैं, मतलब मुसलमान कह लें या दूसरी जो हिंदू निचली ज़ात के लोग होते हैं, वो उनसे क्या है, कमतर हैं। तो मतलब बच्चे हैं कि वो ये सोचेंगे नहीं कि वाकई ऐसा है कि नहीं, बस उनको ये बताया गया है, इंटेलेक्ट इस्तेमाल करने के बजाय ये उनको बताया गया, वो उसी चीज़ पे अमल करेंगे। तो वहाँ पे ये विसरल वर्ड जो है वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। और यहाँ पे दोबारा मैंने शेयर लिख दी है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया था, व्हेन समथिंग इज़ विसरल यू फील इट इन योर गट्स। अब विसरल फीलिंग इज़ इंट्यूटिव, वही जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंट्यूटिव होती है, आपकी कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं होती इसके लिए, बट यू फील दैट यू नो व्हाट इज़ बेस्ट। बस आपको लगता है कि ठीक है, तो फिर आप उसी को फॉलो करते हो। फेस्ड ऑफ होता है टेक अप एन एटीट्यूड ऑफ कन्फ्रंटेशन स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ फाइट और गेम। ठीक है। जहाँ पे आप क्या करो, कन्फ्रंटेशन आप को करनी पड़े ना, तो वहाँ पे हम कहते हैं टेक अप एन एटीट्यूड ऑफ कन्फ्रंटेशन। और एग्जांपल हो जाएगी क्लोज टू 1 मिलियन सोल्जर्स फेस ऑफ इन द डेजर्ट, के तकरीबन 10 लाख के करीब सोल्जर्स थे, उनको क्या है, कन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ा सहरा में। हैपलेस क्या होता है? लिटरली मीन्स व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट इट टू मीन विदाउट हैप। ठीक है। या हैपलेस आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जिनके कोई मददगार कोई ना हो ना, अनफॉर्चुनेट वंस जो होते हैं, उनको हम हैपलेस बोलते हैं। lacking good fortune including ill-starred, ill-fated, unlucky and luckless, इसको हम, ये सिमिलर मीनिंग किसका है, इसका हैपलेस का। बट नोयर ये फ्रेंच वर्ड है, और ये हमारे पास क्या होता है, किसी को, किसी शख्स को, किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा जो है वो नापसंद करते हो ना, तो उसके लिए हमारे पास ये फ्रेंच वर्ड है, ये यूज़ होता है। फिग लीव्स होता है हमारे पास a thing intended to conceal a difficulty or embarrassment. ठीक है। The amendment was just a fig leaf intended to cover the cracks in the party. Capitulation होता है the action of ceasing to resist an opponent or demand. बिल्कुल जब आप कैपिचुलेट कर लेते हो, आप बिल्कुल दूसरा जो है ना वो बंदा आपको बिल्कुल क्या है दबा लेते हो, और आप रेजिस्ट करने की पोजीशन में नहीं रहते, और बिल्कुल ओपोनेंट के आगे बिल्कुल आप इस तरह कहें जी घुटने टेक दिए, तो वो हम कहते हैं कि जी आपने क्या हो, कैपिचुलेट हो गए। यानी कि अगर आप इस एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर बुरी तरह पाकिस्तान टीम को शिकस्त हो जाए,
तो हम कह सकते हैं कि ये टीम है हमारी वो मुखालिफ टीम के आगे क्या हो गई है, कैपिचुलेट हो गई है। ठीक है, अच्छा, इसको आप सरेंडर भी बोल सकते हैं, सबमिशन भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम मेन अपने एडिटोरियल की जानिब, इसके इसराइल यूएई डील। ठीक है, बाकी इसमें आप लोग भी कमेंट किया करें। पहले भाई मैंने ये स्टार्ट किया था सिलसिला, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट लोग करते थे कि जो भी एडिटोरियल वगैरह आया ना उसकी कोशिश किया करें 4-5 लाइन में आप समरी बना के लिखा करें। ठीक है, इससे परवाह ना किया करें जी ग्रामर सही है नहीं है, बस एक आइडिया आप डेवलप किया करें। ठीक है, तो इसी तरह ये लिखने से आदत बनेगी अगर आप, क्योंकि सोचते रहेंगे कि जब तक हमें बिल्कुल सही ग्रामर आ जाएगी, जब तक हमारा सही वोकैबुलरी आ जाएगी तब लिखेंगे, तो कभी भी आप नहीं लिख सकेंगे। आप लिखने की आदत डालें, सही है गलत है, एक लिखने की आदत डालें और एक कोशिश किया करें कि जी शीशे के आगे बोलने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन वाकई ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है कॉन्फिडेंस हासिल करने का। तो वहाँ पे आप बोलने की भी इस तरह प्रैक्टिस करें, साथ लिखें भी, और ये ना सोचें क्या लिख रहे हैं सही है नहीं है, हैबिट बना लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं आज के एडिटोरियल की जानिब। उन्होंने कहा द पीस डील बिटवीन इजराइल एंड द यूएई अनाउंस्ड ऑन थर्सडे सीमिंगली केम आउट ऑफ द ब्लू। उन्होंने कहा जो पीस डील है, अमन मुआहदा, किसके दरमियान, इसराइल और यूएई के दरमियान, और वो कब अनाउंस किया गया था, कब उसका ऐलान किया गया था, थर्सडे को, जुमेरात को। सीमिंगली केम आउट ऑफ द ब्लू, सीमिंगली यानी लगता है क्या, केम आउट ऑफ द ब्लू यानी जिस तरह मैंने आपको ऊपर उसमें सबसे पहले वर्ड का मीनिंग ये बताया था कि केम आउट ऑफ द ब्लू क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ हुई है। तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है, सीमिंगली केम आउट ऑफ द ब्लू के यानी एकदम ही ये ऐसे डील हो गई है इन दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन क्या कह रहा है, बट फॉर दोज अवेयर ऑफ हैपनिंग्स इन द मिडल ईस्ट, लेकिन वो लोग जो जानते हैं कि उस खत्ते में क्या चल रहा है, क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, The relationship between Tel Aviv and Abu Dhabi had been blossoming behind the scenes for many years. उनके ये ताल्लुकात थे किसके दरमियान, तल अवीव के दरमियान, अबू धाबी के दरमियान। ये दोनों क्या हैं, इसराइल के और यूएई के कैपिटल हैं। तो उन्हें क्या, वो दोनों के दरमियान क्या है, ताल्लुकात ब्लॉसमिंग हो रहे थे। ब्लॉसमिंग जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे हो, तो हम कहते हैं जी ब्लॉसम हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हो ताल्लुकात। तो उन्हें क्या, इन दोनों ममालिक के दरमियान भी क्या है, ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, मजबूत हो रहे थे, बिहाइंड द सीन्स फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन ये क्या, सामने हमें पता नहीं चल रहा था, बिहाइंड द सीन्स पीछे, जिस तरह आप कहते हैं ना पर्दे के पीछे, सीक्रेटली है वो इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा वैसे जो बाहर से लोग देख रहे हैं उनको तो लगेगा एकदम ही दोनों के दरमियान पीस डील हो गई है, लेकिन उनका जो वहाँ खत्ते में रहने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि बड़े अरसे से इन दोनों के दरमियान जो है ना वो बिहाइंड द सीन्स जो है कोशिशें जारी थी कि जो ताल्लुकात हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान वो बेहतर हो सकें। अच्छा, आगे है, Thursday's announcement by US President Donald Trump was only a formal acknowledgement of these clandestine efforts. उन्होंने कहा थर्सडे की जो अनाउंसमेंट थी, जो ऐलान था किसकी जानिब से, यूएस प्रेसिडेंट की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो क्या था, सिर्फ एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट थी, यानी सरकारी तौर पे उसकी एडमिशन थी, उसको तस्लीम किया जाना था ऑफ दिस क्लैंडस्टाइन एफर्ट्स, के जो खुफिया तौर पर वो कोशिशें की जा रही थी उसका सिर्फ एक सरकारी तौर पर ऐलान किया गया था प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से। स्पेशली ओवर द पास्ट ईयर और सो, उनका ख़ासतौर पे पिछले एक साल से आप मतलब कह लें, एफर्ट्स टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन हैड गेन पेस। उन्होंने कहा ये कोशिशें थी कि हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएं दोनों ममालिक के दरमियान। हैड गेन पेस यानी कि वो तेज़ कर दी गई थी, पास्ट परफेक्ट हैड गेंड। ठीक है, विद कल्चरल एक्सचेंजेस, और किस तरह ही कोशिशें की गई थी कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ। उसमें कल्चरल एक्सचेंजेस भी थे, यानी कि सफारती नहीं क्या होते हैं, कल्चरल क्या होता है, सकाफ़ती तबादले भी थे किस चीज़ के दरमियान, बिटवीन द ज़ायनिस्ट स्टेट के दरमियान और गल्फ़ शेखडम इनके दरमियान, एज़ वेल एज़ एफर्ट्स ऑन सोशल एंड मेन स्ट्रीम मीडिया। और साथ ही कोशिशें की गई थी कहाँ पे, सोशल मीडिया पे भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे भी। और किसके लिए कोशिशें की गई थी, टू हेल्प पेव द वे फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइज़, के मदद की जाए, पेव द वे रास्ता बनाया जाए, यानी कि क्या असल मकसद क्या था इन सारी कोशिशों का, कि पेव द वे रास्ता बनाया जाए, कोशिश की जाए कि जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइज़, ये दोनों के ममालिक के दरमियान जो है वो ताल्लुकात इस्तवार हो सकें, खुशगवार। वाइल द थ्री मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस मूव, प्रोटैगनिस्ट क्या होते हैं, जो जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था इस सारे डील में। तो उन्होंने कहा वो कौन थे, अहम किरदार कौन थे इस सारी चीज़, इस मूव में, इस फैसले में। द यूएस, इसराइल एंड द यूएई हैव हेल्ड इट विद फुलसम एडजेक्टिव्स। और उन्होंने कहा इन तीनों ने क्या किया है, इसको हेल्ड किया, इसको सराहा है विद फुलसम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ की क्वालिटी बयान करने होते हैं, इस तरह गुड, बैड, अगली, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये भी उन्होंने कहा इन्होंने इसको किस एडजेक्टिव से
कहा है कि क्या है डील के बारे में, क्या कहा है, सच एज बोल्ड एंड हिस्टोरिक, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, तारीखी है, हिस्टोरिक है। और लेकिन अब साथ ही इन्होंने तो इसको बड़ा अच्छा कह दिया, लेकिन साथ ही क्या है, द पैलेस्टीनियंस हैव बीन लेस सैंग्विन, जो पैलेस्टीनियन है वो क्या है, लेस सैंग्विन। सैंग्विन क्या होता है, किसी चीज़ के लिए होपफुल होना, तो ये ज़ाहिर है ये क्या है, इस डील के बारे में ज़्यादा जो है वो होपफुल नहीं है ये पैलेस्टीनियंस। स्पोक्समैन फॉर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास टर्म द डील डिस्ग्रेसफुल, और ये स्पोक्समैन थे, तर्जुमान थे प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के, उन्होंने इस डील के बारे में क्या कहा कि ये क्या है, डिस्ग्रेसफुल है। और जबकि हमास ने इसको किस तरह डिस्क्राइब किया है, एज स्टैब इन द बैक। स्टैब इन द बैक क्या होता है, कोई आपको धोखा दे, जो है ना पीठ में छुरा घूमना, कोई आपको धोखा दे तो उसको हम बोलते हैं स्टैब इन द बैक, ठीक है। ये मीनिंग्स में साइड लिखे होते हैं, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, या आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है इसराइल बिल्ट ऑन द रेंज ऑफ पैलेस्टाइन। अब इसराइल के बारे में मैंने बताया क्या है, ये इसराइल के आगे ये कॉमा से लेके पैलेस्टाइन के आगे कॉमा है ना, ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, नाउन एंड एपोजिशन। इसराइल के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कॉमा टू कॉमा लगा के। इसराइल क्या है, इसराइल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि ये कहाँ बिल्ड किया गया था, तामीर किया गया था, रेंज ऑफ पैलेस्टाइन पे, एंड द यूएई। और ये यूएई के बारे में क्या बताया है, कॉमा लगाया है, आगे अपोजिशन है, ऑन द टिप ऑफ द गल्फ, फिर कॉमा है। तो ये चीज़ क्या बता रहा है कि इसराइल कहाँ पे बिल्ड किया गया था और यूएई कहाँ पे था, ऑन द टिप ऑफ द गल्फ, शेयर नो जियोग्राफिकल बॉर्डर्स। उन्होंने कहा ये नहीं शेयर करते जियोग्राफिकल बॉर्डर्स। सो वाई द रश टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, उन्होंने कहा फिर क्या जल्दी थी कि दोनों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात को क्या है, नॉर्मल किया जाए। क्लियरली बोथ दीज स्टेट्स, उनका दोनों ये स्टेट्स जो हैं वो क्या है, लीडिंग मेंबर्स ऑफ द अमेरिकन एक्सिस, शेयर कॉमन जियो स्ट्रेटेजिक गोल्स, और ये शेयर करते हैं कॉमन जियो स्ट्रेटेजिक गोल्स। और क्या है, एंड द वेलफेयर ऑफ द पैलेस्टीनियंस सर्टेनली डज नॉट सीम टू बी वन ऑफ दैम। और उनका ये दोनों शेयर तो करते हैं कॉमन जियो स्ट्रेटेजिक गोल्स, लेकिन उनमें से ये पैलेस्टीनियन की फलाह बहबूद जो है ना, लाजमी तौर पर वो इनके तरजीहात में शामिल नहीं है। उनका वैसे तो ये दोनों आपस में ये नहीं है कि इनके जो कॉमन गोल्स नहीं हैं, लेकिन ये जो है ना कि इनकी फलाह बहबूद हो पैलेस्टीनियन के लोगों की, ये इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। किसके, यूएई और इसराइल के तरजीहात में। बहुत तल अवीव एंड अबू धाबी और एट डैगर्स ड्रॉन विद तेहरान। अब ये क्या बता रहे हैं कि दोनों तल अवीव भी और अबू धाबी भी, और ये क्या है, एट डैगर्स ड्रॉन हैं किसके साथ, तेहरान के साथ, यानी कि इनकी बड़ी दुश्मनी है आपस में जो है वो एक दूसरे को मतलब लड़ाई है इनकी दोनों ममालिक की, इस किसके साथ, तेहरान के साथ यानी कि ईरान के साथ। एंड दिस अलायंस, और ये जो इन्होंने आपस में एक गठजोड़ बनाया है यूएई ने और इसने इसराइल ने, ये अलायंस जो किया है, ये क्या होगा, विल सर्टनली सेंड अलार्म बेल्स, ये सेंड करेगा, आप कह लें ख़तरे की घंटी होगी, रिंगिंग इन द लेटर कैपिटल, के वहाँ के लोगों के जो है हमारे पास इसका कैपिटल है इसका तेहरान, तो उनके लिए ये यकीनन ख़तरे की घंटी होगी कि भाई ये दोनों जो हैं वो आपस में मिल चुके हैं, कौन, इसराइल और यूएई, और यकीनन ये ख़तरा होगा इसके लिए, ईरान के लिए। मोरओवर मज़ीद ये कि द शेख्स दैट रूल द यूएई शेयर अ विसरल डिसलाइक ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम। उनका जो शेख हैं जो रूल करते हैं यूएई को, वो क्या है, शेयर क्या करते हैं, विसरल डिसलाइक। अब विसरल डिसलाइक मैंने आपको बताया था कि आप खुद नहीं सोचते, बस एक आपके जहन में एक चीज़ आई होती है, एक इंट्यूटिवली आप सोचते हो कि ये चीज़ है। एक तो ये आप जनरेशन टू जनरेशन भी आ रही होती है, किसी चीज़ के बारे में आपका ख्याल आ जाए ना कि ये चीज़ ऐसी ही है, तो आप बगैर सोचे समझे उसको मानते हो। तो यहाँ पे भी यही है, जिस तरह मैंने आपको एडिटोरियल के स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि हिंदू ये कहते हैं कि जी हमारे से नीचे छोटी ज़ात के लोग हैं, बिल्कुल क्या हैं वो अछूत हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें यूँ भी बच्चे होते हैं, बाद में नई जनरेशन भी आती है, तो वो पिछली चीज़ को ही लेके आगे चल रही होती है, ये उनको बताया गया होता है, वो अपने से नहीं सोचते। तो विसरल भी यहाँ पे यही है कि वो शेख जो हैं वहाँ के यूएई के, वो क्या है, वो शेयर करते हैं विसरल डिसलाइक, यानी कि वो खुद नहीं सोचते, बस वो एक आइडिया बना हुआ है उसी को लेके चल रहे होते हैं। और वो किसे नापसंद करते हैं, पॉलिटिकल इस्लाम, डिसलाइक ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम। और इसमें क्या 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 शामिल है, इंक्लूडिंग इट्स लीडिंग प्रोपोनेंट्स इन द अरब वर्ल्ड, द मुस्लिम ब्रदरहुड एंड हमास, द लैटर बीइंग एन ऑफशूट ऑफ द फॉर्मर। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया कि वो जो है वो नहीं पसंद करते इसको पॉलिटिकल इस्लाम में, और इसमें क्या क्या शामिल है उन्होंने वो भी बता दिया हुआ है। जो प्रोपोनेंट्स हैं कहाँ पे, अरब वर्ल्ड में, ये इन्होंने उसका यूएई का बता दिया।
और साथ ही आप इसराइल के बारे में बता रहे हैं, इसराइल के बाद फिर कॉमा लगाया, ऑन द अदर हैंड हैज़ फेस्ड ऑफ विद हमास इन गाज़ा न्यूमरस टाइम्स। वहाँ पे क्या है, इनका मुकाबला हुआ है किसके साथ, हमास के साथ, कहाँ पे, गाज़ा में, न्यूमरस टाइम्स यानी कई दफ़ा, बुस्टरिंग द हेल्पलेस सिविलियन पॉपुलेशन इन द प्रोसेस। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसराइल ने उनको बिल्कुल ज़िबा की है, बुच की है, किस चीज़ को, हेल्पलेस सिविलियन, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट जो वहाँ के शहरी थे, उनकी पॉपुलेशन थी, उस प्रोसेस में जो है उनको बिल्कुल उन्होंने ज़िबा किया है, किसने, इसराइल वालों ने, यहाँ के लोगों को, वहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन थी। अच्छा, उन्होंने कहा ऑल्सो हमास इज़ अ की एले ऑफ ईरान विच मीन्स इसराइल एंड यूएई कैन नाउ ओपनली कंपेयर नोट्स इन ऑर्डर टू कॉन्फ्रंट देयर रिस्पेक्टिव बेट नोयार। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा हमास जो है वो हलीफ है ईरान का, तो इसका मतलब ये है कि अब इसराइल और यूएई जो है ना, वो दोनों क्या कर सकेंगे, वो कंपेयर कर सकेंगे नोट्स क्या करने के लिए, कि हम किस तरह अपने यो कन्फ्रंट कर सकेंगे रिस्पेक्टिव बेट नोया। बेट नोया ये फ्रेंच वर्ड था जिसका मतलब होता है किसी को आप बहुत ज़्यादा नापसंद करते हो। अब ये दोनों ये हैं, ये बहुत नापसंद करते हैं किसे, इससे ईरान को, तो ये अपने उसके लिए क्या कर सकेंगे, उसको कन्फ्रंट कर सकेंगे ऐसे बेट नोया को, जिससे ये क्या है, नापसंद करते हैं। और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, ईरान के बारे में बात हो रही है। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर ट्रम्प विल यूज़ द डील टू शो हिज लिखा हुआ है evangelical voter base that he has added in the ally for Israel in the Arab world। और उन्होंने कहा यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प भी है ना, वो इस डील को इस्तेमाल करेगा अपनी इलेक्शन कैंपेन में, कि वो अपनी वोटर बेस को दिखा सके कि भाई मैंने एक और जो हलीफ है वो ऐड कर दिया है इसराइल के लिए, कहाँ पे, अरब वर्ल्ड में। ठीक है। पीस इन द मिडल ईस्ट इज़ अ गोल एवरीवन चेरिशेस। उन्होंने कहा हर कोई चाहता है कि पीस आए, अमन आए मिडल ईस्ट में, और ये वो ऐसा गोल है जो हर कोई चाहता है कि ऐसा हो, बट पीस मस्ट बी बेस्ड ऑन जस्टिस एंड फेयर प्ले। लेकिन ये अमन है वो बेस करना चाहिए किसके ऊपर, इंसाफ के ऊपर। अदरवाइज सच पीस डील्स आर बिग फिग लीव्स फॉर कैपिचुलेशन। उन्होंने कहा नहीं तो ये इस तरह की पीस डील्स हैं वो क्या हैं, सिर्फ फिग लीव्स हैं फॉर कैपिचुलेशन, यानी कि बिल्कुल आपको जो है जिस तरह मैंने आपको कैपिचुलेशन का बताया था कि आप सरेंडर कर दो अपने ओपोनेंट के आगे। तो उन्होंने कहा अगर तो फेयर जस्टिस फेयर प्ले पे ये डील ना हो तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आप सरेंडर कर दो अपने अपोजिशन के आगे, और ये लाजमी क्या है, जो हैं ये कैपिचुलेट हो जानी है इवेंचुअली। उन्होंने कहा द US Israel-UAE deal is being hailed for stopping the illegal annexation of the West Bank by Tel Aviv। उन्होंने कहा इस जो डील हुई है उसको इज़ बीइंग हेल्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव, इसको हेल्ड किया जा रहा है, इसको सराहा जा रहा है कि जी ये अब रोक देगी, स्टॉप कर देगी ये इलीगल एनेक्सेशन है, ये टेक ओवर है किसकी जानिब से, वेस्ट बैंक की जानिब। किस चीज़ का टेक ओवर है, वेस्ट बैंक का टेक ओवर है, और किसकी जानिब से है, तेल अवीव की जानिब से है। लेकिन उन्होंने कहा इस सारी जो एक थॉट है इसको क्या है, इसको गलत साबित किया है किस तरह, दिस इज़ अ ब्लेटेंट अनट्रूथ, ये बिल्कुल एक खुला जो आप कह लें कि हकीकत नहीं है। एज सून आफ्टर द डील वॉज अनाउंस, क्योंकि जब डील अनाउंस की गई तो वहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू उसने क्या कहा मीडिया को, बेंजामिन नेतन्याहू टोल्ड द मीडिया देयर इज़ नो चेंज टू माई प्लान टू एक्सटेंड सॉवरेंटी ओवर द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। उन्होंने कहा कोई भी चेंज प्लान में चेंज नहीं आया है कि जी मैं जो सॉवरेंटी है हक में तय वो मैं उसमें एक्सटेंड करूँ दूसरी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ को, कि उनको हक दूँ मैं। ठीक है, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ है उन्हें हक दूँ, क्योंकि पहले तो ये कहने की कोशिश की गई कि यूएई वाले हैं और इनकी ये डील हो जाएगी तो वहाँ पे जो है सॉवरेंटी इनको मिल जाएगी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ में। लेकिन वहाँ पे जब इसके डील के बाद में नेतन्याहू जो है इसने जब मीडिया से बात की तो उसने कहा मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं यो हूँ सॉवरेंटी एक्सटेंड करूँ कहाँ पे, यो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ में, यो वहाँ पे है हमारे पास प्लान टू एक्सटेंड सॉवरेंटी ओवर द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़। यानी कि क्योंकि यूएई वाली को काफ़ी जब बैकलैश आया मुसलमान ममालिक की जानिब से तो उन्हें वहाँ पे इसको ये कह के बात दबाने की कोशिश की थी कि नहीं भाई इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और यो सॉवरेंटी है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ को। लेकिन जब ये मीडिया पे आया सामने नेतन्याहू तो इसने इस बात की बिल्कुल नफ़ी कर दी। अभी पूछ रहे हैं कैन सच पीस डील्स इंश्योर द ह्यूमन एंड नेशनल राइट्स ऑफ द पैलेस्टीनियंस इन द फॉर्म ऑफ वायबल टू स्टेट सोल्यूशन। उन्होंने कहा क्या ये पीस डील जो हैं वो इंश्योर कर सकते हैं, यकीनी बनाई जा सकती हैं कि ह्यूमन और नेशनल राइट्स ऑफ द पैलेस्टीनियन, उन्होंने कहा क्या इस तरह की पीस डील है वो यकीनी बनाया जा सकता है क्या कि ह्यूमन और नेशनल राइट्स जो हैं
उनको सिक्योर किया जाए पैलेस्टीनियन के किस फॉर्म में, टू स्टेट सोल्यूशन के फॉर्म में। इस सवाल पूछा है। द पैलेस्टीनियन आंसर टू दिस कैन परहैप्स बेस्ट बी समड अप इन अ ट्वीट बाय वेटरन PLO लीडर डॉक्टर हनान अशरावी। उन्होंने कहा ये पैलेस्टीनियन आंसर है इस सवाल के जवाब में कि क्या वाकई यो टू स्टेट सोल्यूशन है वो बना के जो है वो उनकी राइट्स की हिफाजत की जा सकती है पैलेस्टीनियंस के। तो उन्होंने कहा एक ट्वीट में एक इनका था PLO लीडर डॉक्टर हनान अशरफी, उसकी ये ट्वीट है। तो उन्होंने कहा अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पैलेस्टीनियन का आंसर जो है ना वो सम अप हम कर सकते हैं उस ट्वीट के बारे में। जो इनके जो लीडर थे डॉक्टर हनान अशरफी, उन्होंने अपने उसमें ट्वीट में कहा था, और वो क्या कहा था, मे यू नेवर बी सोल्ड आउट बाय योर फ्रेंड्स, कि कभी भी आप ना बेचे जाओ अपने दोस्तों के हाथों। तो यहाँ पे एक बड़ी गहरी बात करके ये एडिटोरियल ख़त्म किया है कि यकीनन के जो हैं हमारे पास पैलेस्टीनियन, उनका इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वही इन्होंने इसमें एक लास्ट लाइन में कह के बात ख़त्म कर दी है, कभी भी आप ना बेचे जाओ अपने दोस्तों के हाथों। तो बेसिकली ये एडिटोरियल था। तो अगर हम देखें तो काफ़ी ज़ाहिर है मुस्लिम वर्ल्ड में जो है वो लोग नाखुश हैं इसके UAE से कि जी क्यों इसराइल से आपने डील की है। तो लेकिन जो है अगर हम देखें, जिस तरह यहाँ पे हम देखें बिहाइंड द सीन्स, तो बड़ी अरसे से बात चल रही थी, सामने अब जाके ये बात आई है कि जी दोनों के दरमियान जो है ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। तो हर मुल्क जो है वो अपने ट्रेड को देखता है, बिज़नेस को देखता है, अपनी ज़्यादा जो है फलाह बहबूद क्या है वो देखता है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं। जिस तरह सऊदी अरब पे भी हमने बात की थी कि भाई जिस तरह शाह मोहम्मद कुरैशी की जानिब से कहा गया था कि भाई ये ज़्यादा सीरियस नहीं है OIC का इजलास बुलाने में और इसको मसले को कश्मीर का है उसको आगे ले जाने में। तो एक वो इशू चल रहा था और ये लास्ट वीक इशू चल रहा था, और अब ये इस दफ़ा हमारे पास ये UAE और इसराइल डील जो हुई है, तो उससे ही हमारे पास मसला आ गया कि किस तरह जो हैं वो मुस्लिम ममालिक हैं वो अपने फ़ायदे के लिए हैं वो सोचते हैं और वो नहीं सोचते ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा के बारे में। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।